नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक गुरु BHS में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MS एक्सेल के अंदर डेटा टैब के क्वेरीज एंड कनेक्शन और सॉर्ट फिल्टर के बारे में। दोस्तों, क्वेरीज एंड कनेक्शन एंड सॉर्ट फिल्टर का उपयोग बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग सही तरीके से बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे रिफ्रेश ऑल के बारे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक डेटा बना रखा है जो कि मैंने अपने दूसरे डेटा से कॉपी किया हुआ है, जिसकी ओरिजिनल सोर्स फाइल जो है वो ये रही। अब इस ओरिजिनल सोर्स फाइल में यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मैंने अभी फाइल बनाया है, इसमें 50 तक डेटा है और ओरिजिनल जो सोर्स फाइल है मेरा उसमें भी 50 तक डेटा है। जैसे ही मैं अपनी यहाँ की फाइल में चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई नाम डाल देता हूँ। मैंने यहाँ नाम डाल दिया रंजन मिश्रा, एम्प्लॉय आईडी डाल दी इसका EMP, और इसके बाद यहाँ पर हमने इसका सेल डाल दी और यहाँ पर हमने क्या प्रोडक्ट बेचा वो हमने उस पर डाल दिया। तो हम यहाँ पर फिर से वही डाल देते हैं, स्मार्ट वॉच डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने ये नाम जोड़ दिया और इसको हमने सेव कर दिया। ये मेरी ओरिजिनल फाइल थी जिसमें मैंने डेटा को जोड़ दिया। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर जो ओरिजिनल सोर्स फाइल है उसमें 51 नेम है, सेव कर दिया है, और जो मैंने कॉपी किया था उसमें 50 ही नेम है। अब जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, ऑल करेंगे, तो ये देखिए हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया। तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है दोस्तों कि यदि आप अपने सोर्स डॉक्यूमेंट में कोई भी बदलाव करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, तो वो बदलाव आपके जो आप शीट बना रहे हैं उस शीट में आ जाएगा मित्रों। इसी के साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है क्वेरीज एंड कनेक्शन का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखाता है कि आपने जो डेटा ले रखा है वो कहाँ से है, आपका कनेक्शन जो है वो किस फाइल के थ्रू है। अब बात करते हैं हम हमारे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के बारे में। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक और शीट बना रखा है, छोटा सा डेटा, जिस पर हम आते हैं। दोस्तों, अब हमने जैसे ये डेटा को सिलेक्ट कर लिया, सॉर्ट का यूज़ लगभग सभी को पता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर हमें A to Z अरेंज करना है तो हम A to Z कर देंगे, तो ये देखिए हो गया, और Z to A करना है तो Z to A कर देंगे। देखिए ये इस प्रकार से हो गया। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन की। सॉर्ट ऑप्शन के लिए पहले मैं इस डेटा में थोड़े से बदलाव करता हूँ। यहाँ पर होम टैब पर जाएंगे, मैंने ये वाला डेटा सिलेक्ट कर लिया। इस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने इसका जो है कलर जो है वो रेड कर दिया, और इसके बैकग्राउंड में फिल कलर जो है वो मैंने ग्रीन कर दिया। फिर दूसरे पर मैं गया, यहाँ पर मैंने इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट ये कर दिया। इसके बैकग्राउंड कलर को हमने थोड़ा सा ब्लू कर दिया। अब इसके बाद हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर हमने इसका जो कलर है वो येलो कर देते हैं, और इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो हम यहाँ से ग्रीन कर। अब देखिए दोस्तों, हमने तीनों डेटा में अलग अलग कलर यहाँ पर दिए हुए हैं। जब हम तीनों डेटा में अलग अलग कलर देते हैं, इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम वापस डेटा टैब पर आएंगे और सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे ही हमने सॉर्ट ऑप्शन पर यहाँ क्लिक किया, ये हमसे पूछ रहा है कि आप कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हमने डाल दिया बाय नेम, और यहाँ पर सॉर्ट ऑन में आपको ऑप्शंस मिलते हैं बाय वैल्यू, बाय कलर, तो हमने यहाँ से ले लिया कलर। अब जैसे ही हम यहाँ पर कलर को चूज़ करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर में देखिए जो 3 कलर हमने यहाँ दिए हुए हैं वो तीनों कलर यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें ये चूज़ करना है कि हमें कौन सा कलर चाहिए। तो हमने जैसे ये वाला कलर ले लिया और इसको कर दिया ऑन टॉप, और इसके बाद ओके करते हैं तो ये देखिए ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें और भी कई ऑप्शन हैं, आप इसको ऑन बॉटम भी कर सकते हैं। बहुत अलग अलग इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। साथ ही अलग अलग तरीके से आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे वैल्यू के बेस पर, कलर के बेस पर, फॉन्ट कलर के बेस पर भी आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट कलर कर लिया। अब फॉन्ट कलर में देखिए यहाँ पर आपको 3 कलर दे रहा है जो हमने उसमें डाल रखे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा ये वाला जो कलर है, इस कलर को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया ऑन टॉप, तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्टर की। आपको डेटा पर किसी तरह का फिल्टर लगाना है, तो जैसे ही आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर फिल्टर आ गया है। आप फिल्टर का यूज़ किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक व्यक्ति का नाम सिलेक्ट करना है, आपने सिलेक्ट किया एंड देन ओके कर दिया, तो आपको वही डेटा दिखाएगा जो कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है।
अब इसके साथ यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आता है जिसे बोलते हैं एडवांस। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको बेसिक से एडवांस तक के सभी फीचर्स को समझा रहे के लिए बनाई गई है। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एडवांस फीचर भी समझ में आ जाएंगे। अब हम एडवांस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से उसने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। पहला ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। यहाँ पर हमने लिस्ट सिलेक्ट की। क्राइटेरिया वो हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर क्राइटेरिया डालते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं, देखिए जैसे नेम डालने के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर ए। अब फिर से वापस जाते हैं एडवांस पर, उसने क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्राइटेरिया देना है इसका कि जिस भी व्यक्ति का नाम ए से शुरू हो रहा है वो हमें चाहिए। तो जैसे ही हम इसको करेंगे देन ओके करेंगे तो यहाँ पर हमें देखिए अमित नाम की डिटेल जो है वो उसने दे दी, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया था कि नेम जो है वो ए से शुरू होना चाहिए, तो उसने ए नाम की डिटेल हमें यहाँ पर दे दी। अब इसी में एक और ऑप्शन आता है मित्रों एडवांस के ही अंतर्गत, कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसके लिए देखिए लिस्ट रेंज में ऑटोमेटिक उसने लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया में हमने जैसे ही यहाँ पर क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे तो ये क्राइटेरिया रेंज ले ली। अब बात आता है यहाँ पर अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो यहाँ पर कॉपी टू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको वो डेटा चाहिए कहाँ, तो हमने लोकेशन जो है वो यहाँ पर दे दी। अब यहाँ लोकेशन देने के बाद जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो जो भी नाम हमने वहाँ ऊपर दिया था ये यहाँ पर, इसके अनुसार जो भी नाम होगा उसकी सारी डिटेल वहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों हमने ए नाम दिया था तो अमित नाम का जो डिटेल था वो यहाँ पर आ गया है मित्र। दोस्तों ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।